नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राना शाहिद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर है पन्ना जिले से, जहां नवांकुर सखी हरियाली कार्यक्रम जिले भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं पन्ना जिले से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा। हीरों बीरों और झीलों की धरा पन्ना में इन दोनों नवांकर सखी हरियाली कार्यक्रम जिले भर में आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण कार्यक्रम में सतत एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक अनीता जाटव के नेतृत्व में करुणा अमृतमय जन कल्याण समिति की मातृशक्तियों के सहयोग से पिछले दिनों नवांकुर सखी हरियाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मीना पांडे एवं विशिष्ट अतिथि ब्रह्म कुमारी आश्रम से सीता बहन उपस्थित रहीं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी सखियों को पौधारोपण थैलियों को अपने घर में रखकर बच्चों की तरह देखभाल करनी चाहिए। सीता बहन ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण में सभी बहनें वृक्षारोपण करके समाज को एक अच्छा संदेश दे सकती हैं। कार्यक्रम में प्रत्येक सेक्टर से शामिल हुई सैकड़ों नवांकुर सखियों को 11 बीज रोपित एवं अंकुरित पौधरोपित थैलियों के माध्यम से अपने घर की बगिया में पौधे विकसित करने के लिए दिए गए। कार्यक्रम के अंत में विश्वकर्मा मंदिर परिसर में अतिथियों द्वारा पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में जन अभियान परिषद एवं CMCLDP के छात्र भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। हमारी दूसरी खबर है रीवा जिले से, जहां 15 जून से 15 सितंबर तक रीवा शहर में 1.5 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी क्षेत्र में विभिन्न संगठनों व आमजनों ने पेड़ दान किए हैं, जिन्हें चिन्हित स्थलों में रोपा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं रीवा से हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव। हरियाली महोत्सव के तहत जिले भर में व्यापक रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। 15 जून से 15 सितंबर तक रीवा शहर में 1.5 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी क्षेत्र में विभिन्न संगठनों व आमजनों ने पेड़ दान किए हैं, जिन्हें चिन्हित स्थलों में रोपा जा रहा है। जितने पेड़ लगाए जाएंगे उनकी सुरक्षा भी की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कम्युनिटी एवं व्यक्तिगत तौर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। फूलदार फलदार पौधों सहित औषधि पौधे भी लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्यवर्धक मुनगा के 1 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग भी 3,50,000 पौधे लगा रहा है। अब तक स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्थान, व्यापारी संघ, उद्योगपति तथा अन्य लोग भी 25,000 से अधिक पेड़ दान कर चुके हैं। वृक्षारोपण कर 2 वर्ष तक नगर निगम इनकी सुरक्षा करेगा। हाल ही में हरियाली महोत्सव के तहत आयोजित एक पेड़ माँ के नाम अभियान में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में वृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दुर्लभ तमाल का पौधा रोपा। रीवा स्थित नगर वन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि में भी वृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है। नगर परिषद मनगवा में आम, जामुन, नारियल तथा अन्य फलदार पौधे रोपित किए गए हैं। खनिज विभाग द्वारा सभी स्वीकृत खदानों के आसपास रिक्त भूमि पर पौधे रोपित कराए जा रहे हैं। गंगेय विकास खंड में नवांकुर संस्था माँ बम्बा देवी सामाजिक समिति द्वारा विभिन्न प्रजातियों के 1800 से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं, जिन्हें हरियाली महोत्सव के तहत रोपित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। सीहोर जिले में इन दिनों जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान एवं स्टॉप डायरिया कैंपेनिंग के प्रथम चरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पेश है सीहोर से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान की यह रिपोर्ट। सीहोर के जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी ब्लॉकों में दस्तक अभियान का प्रथम चरण एवं स्टॉप डायरिया कैंपेन उत्साह के माहौल में शुरू किया है। यह अभियान जिले में 22 जुलाई से 16 सितंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा। दस्तक अभियान का प्रथम चरण एवं स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत गंभीर कुपोषित एवं उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का चिन्हांकन किया जाएगा। अभियान के तहत एनीमिया, निमोनिया, डायरिया की जाँच एवं पहचान की जा रही है और विटामिन ए का अनुपूरण किया जा रहा है। साथ ही चिन्हांकन के पश्चात आवश्यकता अनुसार
बच्चों को रेफर भी किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के आमजन को जागरूक किया जा रहा है और समुचित शिशु एवं आहार पूर्ति के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। इस अभियान का प्रथम चरण गृह भेंट आधारित नहीं है, बल्कि ये सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित की जा रही है एवं मॉप अप दिवस में छूटे हुए बच्चों को गृह भेंट कर सेवाएं दी जा रही है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि इस अभियान के तहत अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लेकर जाएं और अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करें। अभियान के पहले दिन इसका औपचारिक शुभारंभ दुस्लापुर आयोग के सदस्य सीताराम यादव ने किया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया सहित जिला स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी काफी संख्या में उपस्थित रहे। जिला स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 में दस्तक अभियान प्रथम चरण सह स्टाफ डायरिया कैंपेन 2025 दिनांक 22 जुलाई से 16 सितंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान में 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान और उनका उपचार किया जाएगा। साथ साथ में अगर आवश्यक हो तो रेफरल भी किया जाएगा। HbA1c एवं HbYc की तर्ज पर उच्च जोखिम वाले नवजात और शिशुओं का चिन्हांकन और उनका रेफरल किया जाएगा। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा एनीमिया की जांच और उनका उपचार किया जाएगा। 9 साल से 5 साल तक के सभी बच्चों को आयु अनुरूप विटामिन ए का अनुपूरण भी दिया जाएगा। 5 वर्ष से कम बच्चों में शैशव एवं बाल्यकालीन निमोनिया, डायरिया की त्वरित पहचान, प्रबंधन और उनका रेफरल किया जाएगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्तों के नियंत्रण हेतु समस्त बच्चों को ORS के पैकेट एवं जिंक की टैबलेट दी जा रही है और लोगों में सामुदायिक जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान। रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 जुलाई से 16 सितंबर तक दस्तक अभियान का प्रथम चरण चलाया जा रहा है। इस अभियान का 22 जुलाई को शुभारंभ करते हुए गंभीर कुपोषित एवं उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का चिन्हांकन किया जाएगा। अभियान के तहत अनीमिया, निमोनिया, डायरिया की जांच एवं पहचान की जाएगी एवं विटामिन ए का अनुपूरण किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी। रायसेन जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 जुलाई 2025 से 16 सितंबर 2025 तक दस्तक अभियान का प्रथम चरण चलाया जा रहा है। इस अभियान का 22 जुलाई को शुभारंभ करते हुए गंभीर कुपोषित एवं उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का चिन्हांकन किया जाएगा। अभियान के तहत एनीमिया, निमोनिया, डायरिया की जांच एवं पहचान की जाएगी एवं विटामिन ए का अनुपूरण किया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को जागरूक किया जा रहा है और समुचित शिशु एवं बाल आहार पूर्ति के संबंध में जानकारी दी जा रही है। माप अप दिवस में छूटे हुए बच्चों को गृह भेंट कर सेवाएं दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि इस अभियान के तहत अपने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ले जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं। इस अभियान के अंतर्गत जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1,43,321 बच्चों को चिन्हित किया है। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए 240 दल जिले के 7 ब्लॉक में बनाए गए हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सोमन दास ने बताया कि रायसेन जिले में दस्तक कार्यक्रम 22 जुलाई से 16 सितंबर तक किया जाएगा। इसमें हमने 1,43,321 बच्चे 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को चिन्हित किया है। उन सभी को सेवाएं दी जाएगी और इसमें 240 दल बनाए गए हैं। हर दल में एक CHO, एक ANM, आशा कार्यकर्ता तथा आशा सुपरवाइजर रहती है। इसमें शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें मुख्यतः जांच की जाएगी कुपोषण की, एनीमिया की, दस्तों की और निमोनिया की जांच की जाएगी तथा ग्रह आधारित भेंट बच्चों की, जो बच्चे SNCU में डिस्चार्ज होते हैं उनकी भी ग्रह आधारित भेंट की जाएगी। ये 100% हमारा का लक्ष्य है और इसको हम पूरा करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। हमारी अगली खबर है सतना और मैहर जिले से। यहाँ आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर द्वारा जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से आए आवेदकों से उनकी समस्याएं सुनकर तत्काल निराकरण किया जाता है। पेश है सतना से हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी की यह रिपोर्ट।
सतना और मैहर जिले के आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर द्वारा जिले के दूर दूर के क्षेत्रों से आए आवेदकों से उनकी समस्याएं सुनकर तत्काल निराकरण किया जाता है। वहीं कुछ समस्याओं का समय सीमा निर्धारित कर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा निराकरण कर दिया जाता है। जन सुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, अनुकंपा नियुक्ति, खाद्यान्न पात्रता पर्ची दाखिल खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटाने, विद्युत समस्या, जमीन पर कब्जा दिलाने, सीमांकन कराने, चिकित्सा सहायता, रोजगार दिलाने, भरण पोषण और संबल योजना आदि के लाभ संबंधी आवेदन लेकर जन सुनवाई में लोग पहुंचते हैं। वहीं समय समय पर पुलिस विभाग और नगर निगम प्रशासन द्वारा भी जन सुनवाई का आयोजन कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जन सुनवाई में जब आम जन समस्याएं लेकर आते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाता है तो उनके चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिलती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। रतलाम जिले के ग्रामीण और विशेषकर आदिवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा करने का प्रयास किया जा रहा है। संजीवनी क्लिनिक के साथ ही रतलाम का क्लब फुट क्लिनिक अब रतलाम के अलावा आसपास के जिले से आ रहे गरीब परिवारों के लिए राहत का बड़ा केंद्र बन रहा है। अधिक जानकारी दे रही हैं रतलाम से हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा। रतलाम जिले में ग्रामीण और विशेषकर आदिवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा करने का प्रयास किया जा रहा है। संजीवनी क्लिनिक के साथ ही रतलाम का क्लब फुट क्लिनिक अब रतलाम के अलावा आसपास के जिलों से आ रहे गरीब परिवारों के लिए राहत का बड़ा केंद्र बन रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के तहत संचालित रतलाम क्लब फुट क्लिनिक में अब तक 280 से अधिक बच्चों का इलाज करके उन्हें इस जन्मजात विकृति से मुक्ति दिलाई जा चुकी है। रतलाम आज प्रदेश के उन चुनिंदा जिलों में शामिल है जहां निःशुल्क क्लब फुट क्लिनिक चल रहा है। यहां रतलाम के अलावा मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर और राजस्थान के जिलों से भी मरीज आ रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर एम.एस. सागर ने बताया कि पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सक जन्मजात विकृति से पीड़ित बच्चों की पहचान भी कर रहे हैं। हर गुरुवार को जिला चिकित्सालय में निःशुल्क क्लिनिक का संचालन अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत नेनामा पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं। वे उपचार के साथ ही यहाँ पर सर्जरी और अन्य लाभ भी देते हैं। साथ ही अभियान चलाकर सामाजिक संस्थाओं की मदद से ग्रामीणों को स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों से सचेत करके अस्पताल और चिकित्सालयों तक लाकर स्वास्थ्य सुविधाएं भी दिलाई जा रही हैं। क्लिनिक के बारे में डॉक्टर भरत नेनामा आकाशवाणी को बताते हैं कि यह है जिला चिकित्सालय रतलाम और यह है आर्थो ओपीडी का कक्ष क्रमांक 6, जहां पर प्रति गुरुवार को क्लब फुट पीड़ित बच्चों के लिए, जो कि एक जन्मजात बीमारी है, उसके उपचार के लिए निःशुल्क क्लब फुट क्लिनिक चलता है। और मैं डॉक्टर भरत नेनामा इसको मैं पिछले 6 साल से निरंतर संचालित कर रहे हैं। और इसके लिए हम निःशुल्क उपचार है जो कि बिल्कुल साधारण, सिंपल और जिसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और एक सामान्य पट्टों से और माइनर एक ऑपरेशन से बिल्कुल सही हो सकता है। हर गुरुवार को यहाँ पर क्लिनिक चलता है और आसपास के जो भी बच्चे हैं क्लब फुट से, वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत।